बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए टिंडे गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी सी मुनफरद स्टाइल में है तो ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। 750 ग्राम यहाँ मैंने टिंडे लिए हैं। बहुत फ्रेश टिंडे थे, गोल गोल। और ये मैंने इसको 4 हिस्सों में काटा। ये देखें, बड़े साइज़ में काटा है, छोटे में नहीं कटेंगे। गोश्त लिया है यहाँ मैंने आधा किलो। मटन है। 2 बड़े साइज़ के, अच्छे बड़े साइज़ की प्याज थी और उसको बारीक बारीक काट लिया है। तो आधी जो है वो गोश्त के साथ जाएगी और आधी जो है वो टिंडों के साथ पकाऊंगी। अच्छे रेड कलर के टमाटर लिएगा, मीडियम साइज़ के हैं, 2 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। और हरी मिर्चें आप चाहें तो कुचल लें, आप चाहें तो बारीक बारीक काट लें, 3 अदद। कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये ऑप्शनल नहीं है, डालिएगा ज़रूर। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है। गरम मसाला है 1 टीस्पून। हरा धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून। अब कुकर में पहले हम गोश्त को गला लेंगे। इसमें प्याज डालेंगे, खाली आधी प्याज। लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें जाएंगी और सिर्फ हल्दी और नमक जाएगा। तो ये सब चीज़ें गोश्त के साथ में मैं पकाऊंगी। और 2 गिलास पानी डाल दूंगी और 2 गिलास पानी के बाद ढक्कन ढक के इसको तकरीबन ये 6-7 सीटी तक मैं इसको पकाऊंगी। अगर आपके पास डिफरेंट वाला प्रेशर कुकर है तो जिस तरह आप गोश्त गलाते हैं उतना ही गोश्त गला लें। फिर एक पतीली में मैंने 1/3 कप जो है वो ऑयल लिया है। उसमें मैंने बाकी बची हुई प्याज डाल दी है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करूँगी। ये देखें, अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई करा। फिर इसमें सारे पिसे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, मिर्ची, गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला आप आखिर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा मैं थोड़ा कुक होने के टाइम पे डालती हूँ। टमाटर के गल जाने तक यहाँ पर हमने कुक किया इसे। तो ये देखें, आप देख सकते हैं ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है। टमाटर जो है अच्छे से गल चुके हैं। टमाटर को गलाना यहाँ पर ज़रूरी है, उसके बाद आप टिंडे डालिएगा। देखिए कितने फ्रेश टिंडे हैं। अब टिंडे डालने के बाद हमने स्लो आंच पे इसको ढक के पकाया है तकरीबन 20 मिनट। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पानी भी यूज़ नहीं किया था और बिना पानी के ही ये देखें अपने ही पानी में और हल्के मसाले में ये देखें कितना बेहतरीन सा कुक हो चुका है। बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं टिंडे और ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। अब यहाँ पर गोश्त भी गल चुका है। अब ये गोश्त जो है हम इसको टिंडों के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये झटपट बन जाती है, इतनी देर में गोश्त गलता है, उतनी देर में हमारे टिंडे भी रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने 10 मिनट हल्की आंच पे इसको कुक करना है ताकि एक दूसरे का फ्लेवर आपस में मिक्स भी हो जाए और ये ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। फिर इस टाइम पे फिर हमने कसूरी मेथी भी डालनी है, हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा मिक्स कर दें कसूरी मेथी को और थोड़ा सा पानी, जितना भी आपको शोरबा रखना है उतना पानी आप ऐड करें। मैंने 1 गिलास डाला है इसमें पानी। अब इसको ढक के हल्की आंच पे 10 मिनट कुक किया है। तो देखें ऑयल जो है वो अच्छा सा सरफेस पे आ चुका है। ज़बरदस्त जो है टिंडे गोश्त तैयार हो चुके हैं। झटपट बन जाने वाली रेसिपी भी सिर्फ इतना ही टाइम लगता है जितना गोश्त गल जाने में टाइम लगे। मतलब 7 सीटी जो है वो तकरीबन 10 मिनट में हो जाती है। तो अब डिश आउट करते हैं। हरा धनिया डाला हमने अच्छा खासा और अब इसको डिश आउट करेंगे। बेहतरीन सा टिंडे गोश्त रेडी है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।